बेटा मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से tan इनवर्स 2x अपॉन 1 स्क्वायर dx पुट करता हूँ मैं यहाँ पे x की जगह मैं tan थीटा पुट करूंगा, डिफरेंशियल करेंगे तो 1 चलो dx डायरेक्ट लिख देता हूँ, dx इज इक्वल टू tan थीटा का बेटा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, तो i इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, dx की जगह लिखूंगा बेटा मैं sec स्क्वायर थीटा d थीटा tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बेटा tan 2 थीटा का इंटू में sec स्क्वायर थीटा d थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, ओनली क्या बचा आपके पास 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। जी बेटा क्या करोगे इसके बाद जल्दी बताओ मुझे, इसके बाद बोलिए क्या यूज करेंगे, हाईलाइट यूज करेंगे, 2 को मैंने बाहर ले लिया, थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा, माइनस का साइन बीच में, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इस सारे का होल इंटीग्रेशन d थीटा। 2 को मैंने बाहर ले लिया, थीटा एज इट इज, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, इसका डिफरेंशियल 1, इसका बेटा tan थीटा d थीटा, 2 तो बाहर है ही, थीटा tan थीटा माइनस, जी बेटा tan थीटा का इंटीग्रेशन बताया कोई, tan थीटा का इंटीग्रेशन, tan थीटा का इंटीग्रेशन होता जल्दी, log sec थीटा भी लिख सकता हूं बेटा मैं, log sec थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपकी वैल्यू पुट करने में, तो 2 एज इट इज लिखा मैंने, थीटा की जगह क्या लिखोगे, थीटा की जगह लिखेंगे tan इनवर्स x मल्टीप्लाई बाई tan थीटा की जगह बेटा x, बीच में माइनस का साइन, log अंडर रूट जी बेटा sec थीटा, क्योंकि मुझे पता है थीटा की वैल्यू x है, ये sec थीटा है तो sec थीटा का लिखूंगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड फॉर्मूले से ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, 2 एज इट इज x tan इनवर्स x माइनस के log अंडर रूट 1 प्लस जी बेटा tan थीटा की वैल्यू मेरे पास x है तो अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस के c इज द रिक्वायर्ड आंसर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, बहुत कम बच्चे हैं तो आर्यन चावला, आयुष त्यागी, अर्जुन सैनी, दर्शना, ऋतिक अग्रवाल, श्रेया गर्ग, वंशिका, यशवर्धन सिंह, अनुषा नहीं है क्या आज, अरे अनुषा नहीं है, श्रेया रास्ते में मतलब, अच्छे रास्ते में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन, हाँ जी अरे बेटा इसकी पावर 1/2 आगे पहुंचा रखी होगी भाई, ये जो 1 प्लस स्क्वायर है इसकी पावर 1/2 वो लोग के अकॉर्डिंग 1/2 आगे जाएगी, 2 की जब मल्टीप्लाई हो 2 से 2 कैंसिल। 48 क्वेश्चन है बेटा, tan इनवर्स 3x माइनस के x क्यूब अपॉन में 1 माइनस के 3x स्क्वायर dx। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन है, बताओ क्या पुट करेंगे इसमें, क्वेश्चन देखते पता चल रहा है कि हम क्या पुट कर रहे हैं इसमें, क्या पुट करोगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा पुट कर रहा हूं, डिफरेंशियल करोगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, जब i के अंदर पुट करेंगे आप तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा 1 माइनस की 3 tan स्क्वायर थीटा, जी बेटा dx की जगह लिखेंगे हम sec स्क्वायर थीटा d थीटा। जी जब आप करेंगे इसका इंटीग्रेशन, वो खोलेंगे इसे ओपन करेंगे तो tan इनवर्स को एज इट इज लिखा मैंने, ये फॉर्मूला है tan 3 का, अर्थात tan 3 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, ओनली क्या बचा बेटा 3 थीटा बचा, इंटू में sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 3 को मैंने बाहर रखा, हाईलाइट यूज यहाँ करेंगे यहाँ पे, तो थीटा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा, बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इस सारे का होल इंटीग्रेशन d थीटा। 3 को मैंने बाहर रखा, थीटा एज इट इज sec स्क्वायर थीटा का बेटा tan थीटा माइनस का साइन, इसका 1 इंटू में tan थीटा और d थीटा। 3 को मैंने बाहर रखा,
थीटा टेन थीटा। जी बेटा टेन थीटा कंडीशन वही है हमारे पास, जी बेटा टेन थीटा का फिर वही log sec थीटा। और शायद ये क्वेश्चन हमारा बन गया वही बिल्कुल सेम जो पहले क्वेश्चन बना था। तो 3 को मैंने अंदर से मल्टीप्लाई की 3, थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे टेन इनवर्स एक्स, 3 टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा की जगह बेटा एक्स पुट करेंगे माइनस के लोग। जी बेटा सेक थीटा को अंडर क्या लिखेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड फॉर्मूले से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा इसको, जब ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पे तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड फॉर्मूले से लिखेंगे प्लस सी। तो बेटा आंसर क्या आ गया हमारा 3x टेन इनवर्स x माइनस, अच्छा 3 के मतलब यहाँ पे भी होगी 3 माइनस की 3 log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो सकता है रूट खत्म कर रखो किसकी पावर 1/2 आगे पहुंच जाएगी, तो यहाँ पे 3/2 आया हुआ होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया आपको। दिस द क्वेश्चन नंबर 48 एंड क्वेश्चन नंबर 47 मैंने अभी भी क्वेश्चन आपको कराया है, और 48 दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। सेम वर्क मैंने यहाँ पे किया है, टेन थीटा मैंने पुट किया इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी और उस वाले क्वेश्चन दोनों के अंदर मैंने क्या किया बेटा, टेन थीटा पुट किया है। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 49 की। जी बेटा 49 क्वेश्चन देखिएगा जल्दी। 49 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, I is equal to साइन इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है, मैंने बताया था कल आपको जब भी साइन इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए, कोस इनवर्स का आ जाए तो हम उसे टी लेट करेंगे, हम डायरेक्ट आइलेट यूज नहीं करेंगे। क्योंकि आपने देखा था जब हम सेकंड डिफरेंशियल निकालते हैं उसका तो वहां पे जाकर हमारी प्रॉब्लम आती है। लेट साइन इनवर्स x को मैंने टी लेट किया, x बराबर हो जाएगा साइन टी। जी डिफरेंशियल करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा cos t dt। जब i के अंदर पुट करेंगे आप इसे तो साइन इनवर्स x की जगह आप t पुट करेंगे, dx की जगह आप cos t dt पुट करेंगे। नीचे आ जाइए, x की जगह आप साइन पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर t बनेगा, क्योंकि अब स्क्वायर है x स्क्वायर तो ये साइन स्क्वायर t बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, ध्यान दीजिएगा हमारा जो क्वेश्चन बना वो ये बना, इंटीग्रेशन t cos अपॉन साइन कोट और 1 अपॉन साइन कोसेक टी कोट टी बना। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन बना, आइलेट यूज करता हूँ यहाँ पे टी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी कोट टी डी टी, माइनस का साइन बीच में लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी एंड कोट टी और डी टी, और इस सारे का होल इंटीग्रेशन डी टी। जी बेटा टी एज इट इज कोसेक टी कोट टी का इंटीग्रेशन को बताइएगा, जल्दी बताओ मुझे कोसेक टी कोट टी का इंटीग्रेशन, जल्दी बताओ बेटा कोसेक टी और कोट टी का इंटीग्रेशन। किसी को नहीं पता, हाँ वेरी गुड, माइनस के कोसेक टी, माइनस के साइन बीच में इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल होगा 1 और माइनस के कोसेक टी डी टी। जी बेटा माइनस के टी कोसेक टी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी। कोसेक टी कंडीशन को बताएगा, जल्दी बताइए कोसेक टी कंडीशन, माइनस के टी कोसेक टी। जी बेटा कोसेक टी कंडीशन होता है लोग, कोई बताएगा जल्दी, दो इंटीग्रेशन होते हैं इसके, कोसेक टी का नहीं दो होते हैं बेटा, एक तो होता है लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और एक होता है लोग टेन टी बाई टू। लोग टेन टी बाई टू भी इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। कौन सा अप्लाई करोगे आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं लोग, बताओ जल्दी कौन सा अप्लाई करोगे, कोसेक टी माइनस कोट टी अप्लाई कर लेता हूँ। चलो मैं कोसेक टी माइनस के कोट टी प्लस सी वैल्यू पुट करूँ, ध्यान दीजिएगा तो माइनस एच टी। जी बेटा टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टी की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स एच टी। यहाँ ध्यान देना गलती करोगे यहाँ पे आप कोसेक टी को आप 1 अपॉन साइन टी लिखेंगे, साइन टी की वैल्यू एक्स तो 1 अपॉन एक्स, बीच में प्लस का साइन लॉग। जी बेटा कोसेक टी 1 अपॉन साइन टी यानी 1 अपॉन एक्स, माइनस कोट टी की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, कोट टी की जगह अंडर रूट कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक स्क्वायर टी माइनस 1
जी बेटा, तो माइनस के साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस के लोग 1 अपॉन एक्स माइनस, जी बेटा इसे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी माइनस 1। जी बेटा आंसर आ गया माइनस के साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस के लोग 1 अपॉन एक्स माइनस के अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1। जी बेटा प्लस के सीधे इधर का आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। आप इसका एलसीएम लेकर के आंसर दे सकते हैं। एक और आंसर इसका हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा माइनस के साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस के लोग, जी बेटा 1 अपॉन एक्स माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस के सीधे इधर। ये मेरा कंप्लीट आंसर है। अगर मैच करना हो आपको बुक से तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है जल्दी बताओ मुझे, एनी प्रॉब्लम? अरे बोलो बेटा जल्दी। चलिए बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन की। जी बेटा 50 क्वेश्चन है मेरे पास। I is equal to 10x sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस की 10 स्क्वायर x dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है, बताओ क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान दोगे तो। क्या बेटा हमारा क्वेश्चन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसका डिफरेंशियल पूरा पूरा ऊपर बन रहा है, बिल्कुल ठीक बात। लेट 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स, तो मैंने टी लेट किया, 1 का 0 माइनस के 2 10 एक्स, 10 के डिफरेंशियल बेटा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इजकल टू डी टी। जी बेटा माइनस को उधर लेके जाएंगे तो 2 10 एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस के डी टी। जब क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे आप आई इजकल टू, जी बेटा 2 को अपॉन में लेके चलो यहाँ से, अपॉन में 2 तो माइनस के 1 अपॉन 2 तो बाहर आएगा डी टी है ना, और अपॉन में टी बेटा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 10 एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तीनों की जगह माइनस के डी टी अपॉन 2 लिखा और अपॉन में टी। क्या आंसर कितना आ गया बेटा, माइनस के 1 अपॉन 2 इंटू लोग टी प्लस सी। जी बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस के 1 अपॉन 2 लोग टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स प्लस के सी, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 50। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। जी बेटा 51 क्वेश्चन है, ए की पावर आई इजकल टू, क्वेश्चन ध्यान दीजिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। जी बेटा 51 क्वेश्चन, आई इजकल टू ए की पावर 3x साइन 4x dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है e की पावर 3x साइन 4x dx। दो फंक्शन हमारी मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, e की पावर 3x, एक फर्स्ट फंक्शन साइन 4x सेकेंड फंक्शन है, तो यूज करता हूँ यहाँ पे आई इजकल टू साइन 4x एज इट इज इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx, बीच में का साइन, इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x, इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx, इस सारे का होल इंटीग्रेशन dx। जी बेटा आई इजकल टू साइन 4x एज इट इज। जी बेटा e की पावर 3x इंटीग्रेशन, e की पावर 3x इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस साइन 4x का डिफरेंस बेटा cos 4x इंटू 4 और इंटू की पावर 3x अपॉन 3 dx। जी बेटा ये आ गया साइन 4x e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस के 4 अपॉन 3 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा बेटा cos 4x इंटू e की पावर 3x dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन बना यहाँ पे, इसमें फिर आइलेट हम यूज करते हैं, तो साइन 4x इंटू e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस के 4 अपॉन 3 बाहर, जी बेटा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे आइलेट यूज करेंगे फिर दोबारा हम, cos 4x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx, बीच में बाद का साइन, इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी एक्स ऑफ cos 4x इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx, इस सारे का होल इंटीग्रेशन dx। जब ब्रैकेट ओपन आप करेंगे साइन 4x e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस के 4 अपॉन 3
कोस 4x e की पावर 3x e की पावर 3x अपॉन 3, माइनस का साइन बीच में लगाएंगे आप जी बेटा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस के साइन 4x इंटू 4 इंटू ई की पावर 3x अपॉन 3 dx। जब ब्रैकेट ओपन आप करेंगे इसका तो हमारा क्वेश्चन बना साइन 4x ए की पावर 3x अपॉन 3 माइनस के 4 अपॉन 9 कोस 4x e की पावर 3x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, 4 4 जो 16 अपॉन 9, 3 3 जो 9, 4 4 जो 16, इंटीग्रेशन साइन 4x जी बेटा, साइन 4x e की पावर 3x dx जी बेटा। अब आप देखिएगा साइन 4x e की पावर 3x dx की जगह क्या लिखोगे, यहाँ से साइन 4x e की पावर 3x जो क्वेश्चन मिलेगा तो वही क्वेश्चन हमारे पे बना, तो i इज इक्वल टू साइन 4x e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस के 4 अपॉन 9 कोस 4x e की पावर 3x माइनस के 16 अपॉन 9 i जी बेटा। इस पूरे की जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, यहाँ पे i पुट कर दिया, इस 16 अपॉन 9 i को इधर उठा के लेकर आओगे, जब आप इसे इधर उठा के लेकर आओगे तो ये जाएगा बेटा i प्लस हो जाएगा ये 16 अपॉन 9 i इज इक्वल टू जी बेटा, मेरे पास टर्म बनी यहाँ पे साइन 4x e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस की 4 अपॉन 9 कोस 4x e की पावर 3x, एलसीएम इसका 9 आएगा, 9 और 1 जा 9, 9 और 16 25 अपॉन 9, तो बेटा i इक्वल टू कितना आ गया 9 अपॉन 25, क्योंकि उधर जाकर के उल्टा हो जाएगा, 9 ऊपर 25 नीचे आ जाएगा, और साइन 4x e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस की 4 अपॉन 9 कोस 4x e की पावर 3x दिस द रिक्वायर्ड आंसर। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जब दोबारा आईलेट आप यूज करेंगे तो वही क्वेश्चन जो आप लेकर चलेंगे वो दोबारा बनेगा, उसकी जगह आई पुट कर देंगे, इससे दो उठा के लेकर आएंगे, तो आई में 16 अपॉन 9 आई ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25 आई अपॉन 9, और 25 अपॉन 9 आई को ही रखने के बाद 25 अपॉन 9 को जब उधर लेके जाओगे तो 9 ऊपर पहुंचेगा, 25 नीचे पहुंचेगा, तो 9 अपॉन 25 यहाँ जाएगा, साइन 4x e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस के 4 अपॉन 9 कोस 4x इंटू e की पावर 3x दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास ये 51, और ये जो 4-5 क्वेश्चन आपके आगे के हैं, क्वेश्चन नंबर 52 भी सेम यही वर्क है, आपको आईलेट यूज करना है, दोबारा या बारलेट यूज करोगे तो ये फंक्शन आपका बनेगा। 53 सेम क्वेश्चन है, 54 भी सेम क्वेश्चन है, 55 भी सेम क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करके लाएंगे, अपने चारों कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 13C हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगा शायद सम स्पेशल इंटीग्रेशन होगा मेरे हिसाब से, वो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। ये आप कंप्लीट कर लेंगे अपनी बुक कॉपी के अंदर, ठीक है ना बेटा। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ मुझे।